संध्या का समय था। महल की छतों पर पीतांबर रोशनी बिखरी हुई थी। राजा वीरेसन अपने बाग में बैठे थे, जहां से दूर पहाड़ियों की चोटियां भी झांकती थीं। सामने उनकी तीनों बेटियां खेल रही थीं। वैदेही शास्त्रों में डूबी थी, अमीरा तलवारबाजी कर रही थी और मेहर फूलों से झूला सजा रही थी। राजा मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उस दिन से उनके मन में एक चिंता घर कर गई थी, वह बूढ़े सन्यासी की बात। तीनों राहें बदलेंगी। अगली सुबह राजमहल के भीतर हलचल थी। राज्य के उत्तर से एक संदेश आया था, गिरिवन राज्य पर हमला हुआ है। वहां की राजकुमारी लापता है और शत्रु की सेना आसपास मंडरा रही है। राजा तुरंत अमीरा के पास पहुंचे। बेटी, तुझमें हिम्मत है, शौर्य है। क्या तू गिरिवन की रक्षा के लिए तैयार है? अमीरा की आंखों में जोश भरा। बोली, राजन, एक तलवार दूसरी के लिए उठे, यही धर्म है। मैं जाती हूँ। अमीरा रवाना हो गई। इधर एक महात्मा का आगमन हुआ। वे वैदेही से मिलने आए और बोले, ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं, समझने से आता है। हिंदरी के पास एक पुरातन ग्रंथ है जो तुम्हारे जैसी कन्या के इंतजार में है। राजा ने वैदेही को देखा। बेटी, जाना चाहोगी? वैदेही ने पिता का हाथ थामकर कहा, यदि सत्य का मार्ग वहाँ है तो मुझे जाना होगा। वैदेही भी चल पड़ी। अब केवल मेहर शेष थी, शांत, सरल, ममतामयी। राजा ने उसे पास बुलाया। मेहर, तेरी दोनों बहनें दूर जा रही हैं, तू यहीं रहेगी ना? मेहर मुस्कराई। पिताश्री, जहाँ आपका दिल है वहीं मेरा संसार है, परंतु क्या मैं आपकी सेवा में रहकर कुछ बड़ा नहीं कर सकती? राजा ने उसे अपने सीने से लगा लिया। तू सबसे बड़ी सेवा कर रही है, मुझे अकेलेपन से बचाकर। पर विधि को कुछ और ही मंजूर था। उसी रात राजमहल की दीवार के पास एक अजनबी मिला, घायल, थका हुआ। मेहर ने चुपचाप उसे भीतर शरण दी, बिना यह जाने कि वह कौन है। और इसी से एक नई कथा की शुरुआत हुई। तीनों बेटियां अलग अलग दिशाओं में बढ़ चली थीं, पर कोई नहीं जानता था कि तीनों की मंजिल एक ही शख्स के आंसुओं से जुड़ी थी, राजा वीरेसन, जिनके जीवन की असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी।